आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा प्रथमो भागः। आपकी जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है छठी कक्षा के लिए, उसका सप्तमः पाठः, 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बगुले का बदला। यहाँ पर देखिए बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकार यानी बदला। अब बगुले का बदला अर्थात बगुले के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वह किसी दूसरे से बदला लेने के लिए आतुर हुआ। अब बगुले का बदला जो है वो क्या है, कैसे है और किस प्रकार बगुला किसी अन्य से बदला लेता है, यही हम जानेंगे इसमें। चूँकि एक छोटी सी कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है जो हमें एक शिक्षा देकर जाती है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। पहले भाग में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। पाठ परिचय, पाठ का जो परिचय है वह प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः अस्ति बकस्य प्रतिकारः। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बगुले का बदला। इसका अर्थ हुआ, आगे देखिए, अस्मिन् पाठे द्वयो मित्रयोः कथा वर्तते। इस पाठ में दो मित्रों की कथा है। कितने मित्रों की विद्यार्थियों? द्वयो मित्रयो, दो मित्रों की कथा है यानी कहानी है। अत्र यानी कि इस पाठ में, इस कहानी में पात्र द्वयम वर्तते, पात्र दो हैं, अर्थात दो पात्र हैं। दो कौन कौन से पात्र हैं विद्यार्थियों? श्रृगालः बकः च। एक है श्रृगाल और एक है बक यानी बगुला, शियार और बगुला। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ दो पात्र है। अस्माभिः सद्व्यवहारः करणीय इति संदेशः पाठस्य अन्ते अस्माकं कृते दत्तः अस्ति। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों क्या बताया है? अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, सद्व्यवहारः यानी कि अच्छा व्यवहार, सदाचार, करणीय करना चाहिए या हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इति संदेशः, यह संदेश या इस प्रकार का संदेश, पाठस्य अन्ते, पाठ के अंत में, अस्माकं कृते हमारे लिए यानी हम सभी के लिए, अर्थात बच्चों आपके लिए या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, दत्तः अस्ति, दिया गया है। अर्थात हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए और क्या जानेंगे हम? व्याकरण ज्ञानम, अर्थात व्याकरण का ज्ञान। संस्कृत भाषा में जो व्याकरण है, ठीक है, उसका ज्ञान भी हमें यहाँ मिलने वाला है। वो किस रूप में? देखिए, अस्मिन् पाठे वयम अव्ययम इति विषयस्य अध्ययनम करिष्यामः। इस पाठ में हम सब अव्ययम, अव्यय जो होता है व्याकरण का एक टॉपिक है, ठीक है ना, अव्यय, इस विषय में, इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अव्यय से परिभाषा। अब यह अव्यय होता क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, सदृशम का मतलब होता है समान, त्रिषु यानी तीनों, लिंगेषु यानी लिंगों में। आपको पता ही है विद्यार्थियों कि संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तीनों लिंगों में सर्वासु च यानी और, ठीक है ना, सर्वासु यानी सभी, विभक्तिषु विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में। विद्यार्थियों आपके पास जो लिंग है वो कितने हैं? 3, और विभक्तियां कितनी है विद्यार्थियों? 7, ठीक है ना। तो 3 लिंगों में और 7 विभक्तियों में। वचनेषु च, और वचनों में, सर्वेषु सभी में, अर्थात सभी वचनों में। सभी वचनों का मतलब हमारे पास में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ तीनों वचनों में जो है वो सदृशम, समान होता है। सदृशम का मतलब समान होता है, ठीक है ना। यत न, यहाँ पर देखिए यन्न लिखा हुआ है, इसको हम यत और न इस प्रकार पढ़ेंगे। यत यानी जो, न यानी नहीं, वेति खर्च होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है, तद अव्ययम, वह अव्यय कहलाता है।
अर्थात विद्यार्थियों अव्यय की परिभाषा ये हुई कि जो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसा कि इसको सरल भाषा में बताया गया है, यत् पदम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च सदृशं भवति तस्य व्यय न भवति तद पदम अव्ययम उच्यते। अस्य अपरम नाम अविकारी अपि अस्ति। इसका दूसरा नाम क्या है? अविकारी भी है। ठीक है विद्यार्थियों, अर्थात जो पद तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में समान होता है, उसका व्यय नहीं होता, अर्थात उसका परिवर्तन नहीं होता, वह तद यानी वह पदम, वह पद अव्ययम उच्यते, अव्यय कहलाता है। अस्य अपरम नाम, इसका दूसरा नाम अविकारी, यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, बदलाव नहीं होता, अपि अस्ति यानी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर ये अव्यय की परिभाषा हो गई जो हम जानने वाले हैं इस पाठ में। आइए आगे चलते हैं। यहां देखिए, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में आगतानां प्रमुख अव्ययानां सूची अत्र वर्तते। यहां पर इस पाठ में आए हुए प्रमुख जो अव्यय हैं उनकी सूची दी गई है अर्थ सहित। तो आइए विद्यार्थियों, कौन कौन से अव्यय आपके पाठ में निर्धारित किए गए हैं जानते हैं। अव्ययम अर्थः, ठीक है, ये अव्यय है, ये इनके अर्थ हैं। एकदा, एक बार, प्रातः, सुबह। ठीक है ना विद्यार्थियों, यहां पर देखिए प्रातः जो है, अगर हम इसका विलोम करने जाएं तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? सायं। क्या होगा विद्यार्थियों? सायं, अर्थात शाम। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, स्व यानी कल, आने वाला। ठीक है ना, आने वाला कल। और अगर इसका विलोम आप करेंगे तो एक इसका उल्टा होता है, अर्थात हिय। हिय का मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, समझ में आ गया विद्यार्थियों? ये साथ साथ में प्रयुक्त होते हैं इसलिए ऐसा बताया गया है। सह यानी साथ, च और अधुना, अभी या अब या वर्तमान समय में, सहैव साथ ही। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, सह जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, पहले से ही अव्यय है, और एव ये भी अव्यय है। तो सह का मतलब होता है साथ, एव यानी ही, साथ ही। तो इसको मिला करके जब संधि पद बनाएंगे सहैव बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। अव्ययम अर्थः, यथा जैसे या जिस प्रकार, तथा वैसे या उस प्रकार। ये दोनों भी कभी कभी साथ में प्रयुक्त होते हैं, अलग अलग होने के साथ 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 में भी प्रयुक्त हुआ करते हैं। अपि भी, एवं इस प्रकार। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, ये एवं जो है, इस प्रकार, ये एव है और ये एवं है। कभी फर्क नजर आए आपको तो समझना है, यहां पर दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है ना, एक ही नहीं समझना है आपको, क्योंकि आप हिंदी की दृष्टि से देखें इनको और कि एक ही है, नहीं, अलग अलग है। एवं यानी इस प्रकार, एव यानी ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। और एवं यानी इस प्रकार, तो दोनों में अलग अलग है, यानी कि अलग अलग अर्थ समाहित है, अर्थात दोनों अलग अलग अव्यय हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको इस प्रकार समझना है। सायं, अभी मैंने बताया था प्रातः, उसका विलोम। ठीक है ना, तो सायं यानी शाम का समय या शाम। ठीक है, यदा जब, तदा तब, ये भी साथ में प्रयुक्त होते हैं। परंतु, लेकिन, न नहीं, यादृशम जैसा, ठीक है, तादृशम वैसा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इतने सारे जो अव्यय हैं वो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने जाना सामान्य परिचय के अंतर्गत कि इस पाठ में एक छोटी सी कहानी है दो मित्रों की, एक सियार है और एक बगुला है। ठीक है, और ये जो कहानी है हमें संदेश देती है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस कहानी में क्या होता है, क्या घटता है दोनों मित्रों के बीच, और ऐसी क्या घटना हो जाती है कि ये संदेश हमें मिलता है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार हम करेंगे तो मित्रता बनी रहेगी।
तो इसी कहानी को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।